Hello everyone. Today we will learn the story of Amrita, chapter 4 of class 4. अब स्टोरी ऑफ अमृता एक लड़की के बारे में बात है और ये कौन सा गांव है? खेजड़ी गांव की बात की गई है। खेजड़ी गांव जो है वो राजस्थान के जोधपुर ज़िले में एक छोटा सा गांव है, वहाँ के बारे में बात है। आइए हम देखते हैं। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग लॉन्ग अगो, almost 300 years ago, in a village called Khejdi, lived Amrita. Khejdi village is near Jodhpur in Rajasthan. अब जो राजस्थान के जोधपुर में एक छोटा सा गांव है खेजड़ी। अब ये गांव का नाम खेजड़ी क्यों पड़ा वो आपको पता है? क्योंकि यहाँ पर खेजड़ी के जो ट्री थे, पेड़ थे, वो बहुत सारे थे। और क्यों ज़्यादा थे? क्योंकि खेजड़ी के जो पेड़ है उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये स्टोरी ना ही और किसी ने बनाई है, ना ही आपने या मैंने बनाई है। ये स्टोरी एकदम ट्रू है, ये घटी हुई घटना है, यानी कि 300 साल पुरानी की मतलब पहले की बात है। ये जो गांव में ये घटना बनी हुई है वो देखते हैं हम। The village got its name because of the many खेजड़ी trees that grew there. मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ ये गांव में खेजड़ी ट्री बहुत सारे हैं, इसीलिए ये गांव का नाम खेजड़ी पड़ा। The people of this village took great care of the plants, trees and animals. Goats, deer, hares and peacocks roam fearlessly there. अब यहाँ पर ये गांव के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर प्लांट की देखरेख की जाती है बहुत अच्छे से। ट्री, एनिमल्स यानी कि गॉड, डियर, हैर एंड पिकॉक वो फियरलेसली मतलब कोई टेंशन के बगैर ये गांव में एनिमल्स घूम सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हम हमारे बच्चों की परवरिश करते हैं, ऐसे ही ये गांव में एनिमल और पेड़ पौधों की परवरिश की जाती है। The people of the village remember what their elder used to tell them. अब यहाँ के जो ये गांव के जो एल्डर्स थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो क्या बोलते हैं वो आपको याद है? They used to say, अगर पेड़ है तो हम हैं। Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. अब यहाँ के बुजुर्ग जो थे वो हर सबको सिखा रहे थे कि उनकी जो बाद में पीढ़ी आती है उनको भी ये हमेशा सिखाते कि पेड़ है तो हम है, पेड़ नहीं है तो हम नहीं है। अगर यहाँ पर पेड़ और एनिमल जो है वो हमारे बगैर रह सकते, बट हम पेड़ और एनिमल के बगैर नहीं रह सकते। अब यहाँ पर अमृता's फ्रेंड, अब अमृता जो वो गांव में रहती थी उसके बारे में बात की गई है। तो उनके फ्रेंड्स कौन है देखते हैं। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज। सी वुड चूज द स्पेशल ट्री फॉर द डे। अब यहाँ पर अमृता जो थी वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी और उसके फ्रेंड को मिलने जाती थी। उनके फ्रेंड कौन थे? ट्रीज़। ये जो आपको सब बहुत सारे ट्री दिखाई दे रहे वो अमृता के फ्रेंड थे। वो डेली एक स्पेशल ट्री चूज करती थी, उसका फ्रेंड बनाती थी वो। सी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्री, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो। अब जो अमृता थी वो खेलने जाती थी तो वो ट्री का जो ट्रंक होता है उसमें अपनी आर्म ऐसे भिड़ा के वो खेलती थी, आपको पिक्चर में दिख रहा है। और वो उनके साथ बातें करती थी। क्या बातें करती थी? वो उनको हमेशा बोलती थी कि आप स्ट्रॉन्ग हो और ब्यूटीफुल हो, मतलब इतने मजबूत और सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, आप हमारी इतनी केयर करते हो। तो उसको वो पेड़ को क्या बोलती है? थैंक यू ट्री, क्योंकि ट्री से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फ्रूट मिलते हैं, वेजिटेबल मिलते, और वो हमारे जो एटमॉस्फेयर है वो क्लीन रखता है। और उनको बोलती है आई लव यू वेरी मच, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, अब आप में जितनी ताकत है, जितने स्ट्रॉन्ग हो आप, वो आप मुझे भी दो। Like Amrita, the other children also had their special trees
दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज। अब अमृता की तरह उनके बहुत सारे जो फ्रेंड्स थे वो भी ये ट्री के आसपास खेलने आते थे, ट्री के साथ खेलते थे, ट्री को उनका फ्रेंड बनाते थे और बहुत सारे घंटे उनको दिन भर वो वहाँ ट्री के पास उनकी छाँव में खेला करते थे। इज देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलोंग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड। अब आपके स्कूल के आसपास, आपके घर के आसपास या रोड के आसपास ऐसे ट्री है, आपने देखे हैं? वाई वेर दे प्लांटेड देयर। अब हम स्कूल के आसपास, हमारे घर के आसपास या हमारी रोड के साइड में क्यों पेड़ लगाते हैं वो देखते हैं। दे आर प्लांटेड देयर टू प्रोवाइड शेड, फ्रूट्स एंड प्यूरिफाई द एयर इन द सराउंडिंग्स। हम जहाँ पर भी पेड़ लगाते, मानो कि स्कूल के पास लगाया या रोड के आसपास लगाया, तो हम क्यों लगाते? क्योंकि उससे हमें फ्रूट मिलते हैं, उससे हमारी एयर क्लीन होती है। और अगर हम रास्ते में कहीं चल के जा रहे, अगर हमें ज़्यादा धूप लग रही है तो हम वो पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ द ट्री हु डज दिस। आपने ऐसे ट्री कहीं मतलब लगाए हुए देखे या तो उनकी देखभाल करते हुए देखा है? अगर कहीं पर भी ट्री लगाया है तो उनकी देखभाल कोई करता है ऐसा आपने देखा है? और वो कौन करता है? तो नो बडी लुक्स आफ्टर देम। हम अगर रोड की साइड जाते तो रोड के आसपास जो ट्री होते हैं उनकी कोई देखभाल नहीं करता। बट अगर हमें गार्डन में पेड़ लगाए हैं या तो हमने स्कूल में पेड़ लगाए हैं तो वहाँ पर अगर गार्डन में कोई पेड़ है तो वहाँ पर उनकी देख रेख जो है वो गार्डनर करता है। और स्कूल में तो हम सब जो होते हैं यानी कि टीचर होते हैं या तो कोई स्टूडेंट होता है, वो लोग भी जो पेड़, मानो कि हमने एक पेड़ लगाया है और हमने वो ध्यान दिया कि ये पेड़ में पानी चाहिए तो हम उसको पानी देते हैं। बट रोड के आसपास जो पेड़ होते हैं उनकी देखरेख रखने वाला कोई नहीं होता है। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ ट्रीज वो इट्स देयर फ्रूट्स। आपने कोई ट्री के ऊपर हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ ट्रीज। आपने कोई ट्री के ऊपर फ्रूट देखा है? वो इट्स 3 फ्रूट्स। आपने जो फ्रूट खाया है, कौन खाते हैं? अगर ट्री के ऊपर फ्रूट आता है तो कौन खाता है? तो यस, हमने ट्री के ऊपर फ्रूट देखे। यंग चिल्ड्रन ईट दिस फ्रूट्स, माने कि बच्चे और बहुत सारे लोग ये फ्रूट्स खाते हैं। वाई डू यू फील दैट दीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन। अब इसका आंसर देखिए, नो बडी हैज़ प्लांटेड द ग्रास स्टिल दे आर ग्रोइंग देयर। अब आप देखना, बहुत सारी जगह पे अपने आप कोई पेड़ पौधे उग जाते, निकल जाते। ग्रास जो होती है उसको कोई उगाने नहीं जाता है, उसको कोई प्लांटेशन नहीं होता है, वो अपने आप, ग्रास जो होता है वो अपने आप ग्रो होता है। ट्रीज इन डेंजर। अब ये गांव में बहुत अच्छे से चल रहा था, ट्री के साथ बच्चे खेल रहे थे, पर हर दिन एक जैसा नहीं होता है। अब आइए क्या हुआ देखते हैं। टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप। वन डे सी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज। सी सॉ दैट देयर वेर सम स्ट्रेंजर इन हर विलेज। अब अमृता, बहुत टाइम बीत गया, अमृता बड़ी हो गई और बहुत टाइम के बाद वो अपने फ्रेंड्स को मिलने गई, अपने जो ट्री फ्रेंड थे उनको मिलने गई। तभी उसने क्या देखा, अमृता ने देखा कि कोई अनजाने लोग जो है वो हमारे गांव में आ गए हैं। दे हैड एक्सेस विद देम। उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। आप पिक्चर में देख रहे हो वो लोग कौन है, उनके हाथ में कुल्हाड़ी थी। दे सेड दैट द किंग हैड सेंट देम टू कट ट्रीज फॉर वुड। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स प्लेसेस। अब इन लोगों ने कहा कि हमें राजा ने भेजा है, कहा कि गांव में जाके लकड़ियाँ काट के आओ, और वो लकड़ियाँ जो है वो जो राजा है उनका महल, उनका जो किंग पैलेस था वो बनाने के लिए उनको ज़रूरत है। अमृता वॉज शॉक्ड। अब ये देख के अमृता एकदम शॉक्ड हो गई, मतलब टेंशन में आ गई। आप पिक्चर में देख रहे हो। सी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वेर अबाउट टू कट। सी पुट हर आर्म अराउंड द ट्री एंड हग इट टाइटली। द मैन shouted and threatened her
बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री। अब आप देख रहे हो कि कोई अनजाने लोग जो है वो लकड़ियाँ काटने आए। अब अमृता जो बचपन से ये ट्री के साथ खेली है, उनके फ्रेंड है, तो उनको वो कट करने आ रहे हैं। बट अमृता ने क्या किया, वो ट्री को हग कर दिया, एकदम टाइट पकड़ लिया। और जो आसपास जो लोग थे वो चिल्ला भी रहे थे कि उसको छोड़ दो, मतलब ये जो कुल्हाड़ी लेके आए थे वो लोग डेंजर है, तो आप उसको छोड़ दो। बट अमृता ने क्या किया, उन लोगों की सुनी नहीं और उनको छोड़ा नहीं, ट्री को ऐसे टाइट पकड़ के रखा। द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, दे हैड टू कट द ट्री। ऑन सेइंग दिस, Amrita's daughters and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. अब जो राजा ने जो लोग भेजे थे कि आपको लकड़ी काट के आनी थी, तो उन लोगों ने क्या किया, हमें तो राजा का ऑर्डर है, वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अमृता के साथ उनकी जो डॉटर थी, फिर गांव के जो सारे लोग थे, बहुत सारे विलेजर्स थे, ओल्ड यंग, मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग थे, वो भी, उन लोगों ने क्या किया, अमृता के साथ उनका साथ दिया और जो सारे ट्री थे उनको हग करके, उनको पकड़ के खड़े हो गए। और बट अमृता एंड हर डॉटर डेड टू सेव द ट्री। इसमें अमृता और उनकी डॉटर जो है वो ट्री को बचा रहे थे, तो वो मार गए। ऐसे बहुत सारे लोग जो थे, उन्होंने जो राजा ने जो भेजे गए थे उनके सैनिक, उन्होंने उनको मार दिया। ये पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो कुल्हाड़ी लेके काट रहा है, ये जो ओल्ड मैन है, यंग मैन है, ये जो सारे लोग हैं वो ट्री को सेव कर रहे, बचा रहे, बट उनका कुछ चला नहीं, तो इस सैनिक ने क्या किया, उन सबको मार गिराया था। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. He visited the village himself. There he learned about villagers' respect for tree and animals. अब राजा ने ये सब स्टोरी तो सुनी कि भाई ये सब हुआ, ऐसा हुआ कि ये लोग ऐसे पकड़ के खड़े हो गए, तो राजा जो थे उनको विश्वास नहीं हुआ कि ये गांव के लोग प्लांट को और एनिमल को इतना प्रोटेक्ट करते, या उनके लिए क्या अपना जीवन भी दे दिया। तो राजा जो थे वो, मतलब वो अचंभे में पड़ गया कि ये लोग इतनी रिस्पेक्ट करते ट्री की। डू यू रिमेंबर वॉट द एल्डर ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से। अब आपको पता है कि आपके जो एल्डर थे वो क्या बोलते थे, याद है आपको? हमें याद है, मैंने शुरुआत में ही बताया कि उन्होंने बताया था कि अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ को हमारी ज़रूरत नहीं है पर हमें पेड़ की ज़रूरत है। डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव इफ़ देयर वेर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स। डिस्कस दिस इन योर क्लास। अगर आप क्लास में डिस्कस करो, अगर एनिमल्स नहीं है या तो पेड़ पौधे नहीं हैं तो हमारा क्या होगा। The village is protected. The villagers' strong feelings for trees affected the king greatly. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. अब जो राजा थे, राजा ने ये सब देखा तो वो भी पिघल गया। ऑब्वियसली हम भी ऐसा मतलब सोचेंगे कि अगर ट्री के लिए कोई भी आदमी अगर जान दे सकता है तो उनको ट्री और एनिमल्स के प्रति कितना लगाव होगा। तो जो राजा थे वो खुद अपनी नज़र से जाके वो गांव में देख के आए, तो राजा ने ये ऑर्डर दे दिया कि ये विलेज को प्रोटेक्ट मिलना चाहिए। ये विलेजर्स जो है उनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग देख के राजा ने ये ऑर्डर दिया कि क्या दिया ऑर्डर, फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट। ये गांव से कोई भी ट्री कट नहीं होगा और ना ही एनिमल को मारा जाएगा। और यहाँ पर ये गांव में एनिमल फियरलेसली, मतलब कोई भी टेंशन के बगैर घूम सकता है। Even today, almost 300 years later, the people of this area, called Biznois, continue to protect plant and animal. अभी भी, मतलब इतने साल पहले ये घटना हुई थी, बट अभी भी ये बोला जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको बिजनोइज बोला जाता है। वो लोग जो है वो क्या करते, अभी भी
प्लांट की और एनिमल की, जैसे कि अपने बच्चे की देखरेख करते हैं, वैसे ही ये लोग वहाँ को एनिमल और प्लांट को संभालते हैं। ये आप देख रहे हो कि जो है वो एनिमल को कितना मतलब प्रोटेक्ट दे रहा है, प्यार कर रहा है, वो सब दिख रहा है। Even though in the middle of the desert, this area is green and animals roam freely without fear। मैंने आपको जैसे बताया कि ये एरिया में एनिमल फियरलेस मतलब कोई भी टेंशन के बगैर वो घूम सकते हैं। Do you remember that in class 3 you had made a tree your friend? How is your friend now? अब हम क्लास 3 में भी पढ़ चुके हैं कि ट्री जो है वो हमारे फ्रेंड है, और आप भी कोई ऐसा फ्रेंड बनाओ, कोई ट्री, तो आपको पता चले कि उनमें क्या बदलाव होता है, उनसे कैसे लगाव रखना है, तो आप भी एक ऐसा पेड़ लगाओ। Why don't you make a new friend this year? Have you seen how your friends, the trees, changes in some way in different month of a year? आप ये साल में एक नया सा फ्रेंड बनाओ। कौन सा फ्रेंड? ट्री, मैंने आपको जैसे बताया। और उनमें देखो कि उनमें हर मंथ, हर साल क्या चेंजेस आता है, वो आपको उसमें देखना है। राइट अबाउट एनी वन ट्री डज द ट्री फ्लावर। यहाँ पर आपको कोई एक ट्री का नाम लिखना है जिसके ऊपर फ्लावर भी होते हैं। आपने देखा है? यस, तो हमने देखा है। कौन से? मैंगो ट्री इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट। मैंगो आती है बट उसके पहले एक फ्लावर आता है। जब भी कोई फ्रूट आता है तो पहले फ्लावर आता है और उसके बाद वहाँ पर फ्रूट आता है। डू द फ्लावर्स रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर? नो, द फ्लावर्स डू नॉट रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर। कोई भी ट्री है तो जो फ्लावर आता है वो हमेशा रहता है, पूरा साल वो फ्लावर उसमें रहता है? तो नो, हमेशा पूरे साल वो फ्लावर वो पेड़ पे नहीं लगे रहते। इन विच मंथ डू देयर लीव्स फॉल? आपको पता है कि कौन से मंथ में जो लीव्स है, पत्ते हैं पेड़ के, वो गिर जाते हैं? लीव्स ऑफ द ट्री यूजली फॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी। जो जनवरी मंथ आता है उस टाइम पेड़ में जो पत्ते होते हैं वो गिरते रहते हैं। डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? जो फ्रूट है वो ट्री के ऊपर ग्रो होते हैं? तो यस, दे ग्रो। आपको पेड़ में दिख रहा है बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। इन विच मंथ्स डू दे ग्रो? कौन से मंथ में फ्रूट ग्रो होते हैं? तो मैंगो ग्रो इन द मंथ ऑफ मार्च। आपको पता है कि मैंगो जो है वो गर्मी की सीज़न में आते हैं, तो मार्च मंथ में जो है वो मैंगो ग्रो होता है। हैव यू ईटन दिस फ्रूट? क्या आपने ये फ्रूट खाया है? तो यस, आई हैव ईटन मैंगोज। हमने मैंगो खाई है। ये आपको डिस्कस करना है। वाई डू पीपल हंट? टू ईट फॉर देयर स्किन एंड बोन्स एंड फॉर फन ऑल्सो। ये आपको क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग ऑफ सम एनिमल्स। पीपल कैन बी पनिश फॉर हंटिंग। वाई डू यू थिंक देर इज़ दिस पनिशमेंट? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बर्ड्स, एनिमल को मार के उनका खाना खाते हैं, बट इसमें इसके लिए पनिश दी जाती है। पनिश इज मेक सो दैट पीपल विल नॉट डू हंटिंग एंड दस सेविंग एनिमल। अगर कोई एनिमल को प्रोटेक्ट नहीं देता है, कोई एनिमल को सेव नहीं करता है, बचाता नहीं है उसको, तो उनको पनिशमेंट दी जाती है। The khejdi trees is found mainly in desert area. It can grow without much water. Its bark is used for making medicines. अब खेजड़ी जो ट्री है, हमने जो खेजड़ी गांव की बात की गई है, तो खेजड़ी ट्री है वो मेनली डेजर्ट एरिया में उगता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट में पानी कम होता है और खेजड़ी ट्री जो है उनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और खेजड़ी के जो ट्री है उसमें से मेडिसिन्स भी बनाई जाती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट, beans. Animals in this area eat the leaves of the khejdi and children like you play in its shade. People cook and eat its fruit. मतलब खेजड़ी के जो बीन होते हैं
फ्रूट जो होते हैं उनको जो लोग हैं वहाँ के लोग जो है वो खाते हैं, और एनिमल खेजड़ी के ट्री के लीव्स पत्ते खाते हैं, और जो चिल्ड्रन है छोटे छोटे बच्चे हैं ये खेजड़ी का जो ट्री है उनके आसपास उसकी छाँव में खेलते हैं। टॉक टू ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट which birds did they see around them when they were of your age। उन्होंने आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बात करो कि उन्होंने क्या देखा है, ये सब कौन कौन से बर्ड्स देखे हैं। तो कौन से बर्ड्स देखे, हमने भी देखे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी देखे हैं। पैरोट, ईगल, स्पैरो, क्रो, वल्चर, कुकू एक्सेट्रा। तो ये बहुत सारे जो बर्ड्स है वो हमने देखे हैं। Have the number of some of these birds become less? Yes, the number of sparrow, eagle and vulture have become less। ये जो birds है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। Are there some birds or animals which they cannot see anymore? ज़्यादातर हमें नहीं दिखते, वो कैसे बर्ड है, कौन से बर्ड है? तो यस, हमने देखे ऐसे बर्ड, कौन से? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द चीता कैन नॉट बी सी एनी मोर। हम ये जो बर्ड है या तो ये एनिमल है उनको ज़्यादातर देख नहीं पाते। थैंक यू। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय स्प्रिंगडेल स्कूल कड़ी।